अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु येषु वञ्चनमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधो जय जगप्रियानो जय सुयार बबो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं तत्त्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे टॉपिक जो चल रहा है बंध, बंध के बाद ही कर्म संज्ञा बनती है। अब बंध होने के बाद जब कर्म संज्ञा बनेगी उसके पहले मात्र कार्मिक एटम्स कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ही कहलाते हैं। जब आत्मा कर्म बांध लेती है और कर्म बंद हो जाता है, मतलब कार्मिक एटम्स आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन जाते हैं, तभी कर्म बनता है। अब कर्म बनने की प्रक्रिया यहाँ पर है, तो मैं लिखूं इसके पहले आपको पूछ लूं आपको कि कितने कौन कौन से प्रकार के बंध हैं। नीति बहन बोलेंगे आप? जी महाराज जी, बंध 4 प्रकार से हैं। स्पृष्ट बंध, बद्ध, निधत्त बंध एंड निकाचित बंध। बिना बहन इसके सिवाय भी और 4 प्रकार के बंध अलग है? महाराज साहब वो प्रदेश बंद वाला, प्रदेश बंद, एक मिनट, रस बंद, स्थिति बंद, प्रकृति बंद। वेरी गुड। भावना बहन मोदी? हाँ साहेब, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, रस बंद અને સ્થિતિ બંધ અને સ્પૃષ્ટ બંધ, બદ્ધ બંધ, નિધત્ત બંધ અને નિકાચિત બંધ. Now who can explain all the 4 types of bandha? प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, रस बंद, स्थिति बंद। अब इसको किस डेफिनेशन में कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हीना बहन जोशी, फाउसे के किरण भाई जोशी ने? स्पर्श, कपड़ा ऊपर माटी जेम धूल उड़ीने चिटके छे ते झटकवाथी નીકળી જાય છે એ સ્પર્શ। બદ્ધ, કપડું ભીનું હોય અને તેના ઉપર ચીટકે તો સાબુ લગાડે તો નીકળે, ધોવું પડે તો એ બદ્ધ। નિધત્ત, એ ફેવિકોલ થી ચિપકાવી દીધું હોય એવું, છૂટું ન પડે તે જલ્દી છૂટું ન પડે તેવું એ નિધત્ત। અને નિકાચિત, કપડા ઉપર કલર હોય જે નીકળી જ ન શકે તે નિકાચિત બંધ। अब देखिए आप एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल तो खाली उसको समझने के लिए है,
इसमें 4 प्रकार के अंदर स्पष्ट, बद्ध, निधत्त, निकाचित में सिर्फ डिग्री के परसेंटेज कम ज्यादा है। जो डिग्री के परसेंटेज है उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल से समझाया। अब आज हम यहाँ पर जिसकी मुख्य बात कर रहे हैं वो एक जो है ये प्रदेश बंध है और दूसरा जो है ये प्रकृति बंध है। अब तीसरा इसके बाद जो है वो रस बंध है और चौथा है वो स्थिति बंध है। अब ये जो 4 प्रकार है इनको ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है गौतम भाई राठौर। जरा आप 4 प्रकार के बारे में आप बोल सकते हैं? मथेन साहब जी, कर्म वर्गणा के पुद्गल आत्म प्रदेश के साथ एक में एक हो जाना, एक रस हो जाना, ये प्रदेश बंध हुआ। प्रकृति बंध कौन सी ज्ञानावर्णीय, कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, चारित्रवर्णीय, ये गुणों को ढकना, उसके विपरीत करना, ये प्रकृति बंध हुआ। रस कितनी तीव्रता से, कितनी मंदता से राग द्वेष हमने किया, वो रस बंद हो गया। और कितने समय तक वो कर्म रहेगा, वो स्थिति बंद हो गया। वेरी गुड, यू आर गेटिंग आल्सो फर्स्ट क्लास। हाँ जी, अब आपको जिसको भी समझना है, अशोक जी, गैलरा जी बोलेंगे 4 प्रकार। आत्मा प्रदेशों के साथ मिलने इसको बंद करते हैं और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस होना प्रदेश बंद है। और प्रकृति बंद कार्बन वर्णा पुद्गल स्कंद के साथ बंद हो जाते हैं, उसे प्रकृति बंद करते हैं। स्थिति बंद जब वो टाइम लिमिट की आत्म प्रदेशों के साथ कार्बन वर्णा के पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ कम समय तक रहते हैं, उसे स्थिति बंद करते हैं। अब आपको 36 नवकार गिनने पड़ेंगे, अधूरा अधूरा हुआ है, बरोबर आपने क्लियर नहीं किया है, सब समझे कि नहीं? हाँ जी, चोरडिया जी, क्या बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ महाराज, पक्का समझ में आ रहा है महाराज। ये आत्म प्रदेशों के साथ कार्बन वर्गना का चिपकना, स्निग्ध उनके साथ जुड़ना, वो हो गया प्रदेश बंद। ये हो गया, मतलब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड में उसका जो स्वभाव है, वो आत्मा के कौन से गुण को ढकेगा, वो हो गया स्वभाव बंद। थर्ड, वो जो रस स्थिति कितनी तीव्रता या कितनी मंदता से आपने वो कर्म बांधे हैं, उसी के हिसाब से उनकी फल देने की शक्ति होगी, वो या रस बंद। और स्थिति बंद, वो कर्म कितने दिनों तक आत्मा के साथ चिपके हुए रहेंगे, कब वो विपाक में आएंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। चलिए, आप प्रयत्न तो करें। ये हमने यहाँ पर देखिए, अब आपको ये ख्याल आना चाहिए, अब ये जो है जिस तरह से आत्मा के प्रदेश हैं, ये प्रदेशों की रचना है। बोलो एल्साबेथ, प्रदेश किसको कहते हैं? साहब जी, इंटरसेक्शन प्रदेश। See, this is the horizontal and the vertical thread where they are crossing. That cross point is pradesh. Similar like that, the structural form of the soul, where there is the cross point of that is called the pradesh. आत्मा का ये स्वरूप हम द्रव्यानुयोग में सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, ये आए तो कहाँ पर रहेंगे? ये आकर के जुड़ेंगे तो किस पर जुड़ेंगे? अब ये इसके कारण यहाँ पर हुआ, ये आत्मा प्रदेशों के साथ जुड़े। अब इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है प्रदेश बंध। See, this is the cloth. I am putting this pen here, and this pen I will touch it here, so that black ink it will come from the pen and it will touch to the cross point of the thread. So that is called pradesh. And that cross point of the thread, it will absorb the ink. Then there will be the black stain, black spot. That is called karma. Same like that,
all the karmic atoms which are coming through any astral way, they are coming inside the soul and they just become melting with the Atma Pradesh. And after melting, there is a spot, there is a stain on the soul that is called karma. अब वो प्रदेश बंद हुआ तब कर्म बना है, नहीं तो नहीं बनता। बोलिए, फिर समझ में आ गई बात? किसको समझ में नहीं आई हो तो बोलिए। गौतम भाई राठौड़, अब बात समझ में आई? जितना मैंने बोला उतना ही रिपीट करिए। चलिए। कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्म प्रदेश के ऊपर चिपक जाते हैं और वो एक रस हो जाते, एक मेघ हो जाते हैं, तभी वो कर्म संज्ञा बोल सकते हैं। वेरी गुड। बोलो भावना बहन, बोलो, सेम रिपीट कर सो। એવી રીતે તો રિપીટ નહીં કરું, પણ એબ્સોર્બ્સ ઇંક અને બ્લેક સ્પોટ થાય અને મેલ્ટ્સ વિથ ધ આત્મ પ્રદેશ, સો ધેટ ઇઝ પ્રદેશ બંધ. એટલે હું મારી રીતે બોલી શકીશ, મને હું એક્ઝેક્ટ રિપીટ નથી કરી શકતી. धन्यवाद। तुम्हारी સમજાય છે तुम्हारी स्पेशलिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये बाहर जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, ये है कार्बन वर्गना, कार्मिक एटम्स। अब ये आत्मा खींच करके अंदर ले रही है। अब इसके रास्ते अलग हैं, वो हम मन वचन काया के रास्ते से, इंद्रियों के रास्ते से, योगों से अब ये खींच करके अंदर लेगी। अब ये कार्मिक एटम यहाँ अंदर आए और इस आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन करके आत्मा के साथ जुड़ गए, चिपक गए। whatever type of language you can use, that is called प्रदेश बंध। अब जाकर के ये यहाँ पर, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर आकर के ये कर्म बने हैं। अब ये कर्म की फर्स्ट स्टेप यहाँ पर पूरी हुई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेप जो है वो कर्म प्रकृति बंध। मतलब क्या होता है? अब प्रकृति शब्द, इट इज क्लियरली शोज द मीनिंग ऑफ नेचर। नाउ हुज नेचर? प्रकृति बंध से अब नाउ दिस विल बी द नेचर ऑफ कर्म, नॉट द नेचर ऑफ सोल। ये कौन है अंदर? ये अंदर जो है आत्मा है, लेकिन आत्मा है तो अपना खुद का नेचर तो है ही। Each and every substances, they have their own nature. Whatever type of the substance, it may be the sky, it may be dharmasthikaya, it may be pudgalasthikaya, it may be the jivasthikaya. All five substances, panchasthikaya, अस्थिकायात्मक, ऐसे पांचों द्रव्यों का अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं? पदार्थ द्रव्य अपने गुण के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू अवर ओन प्रॉपर्टी, अपने गुण के अनुरूप जो नेचर बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्वभाव। अरे ये बात समझ में? कल्पना बहन बोल सकेंगे आप? नहीं? ठीक है, चलो बीना बहन बोलिए। अपने गुण के अपने स्वभाव के हिसाब से जो पदार्थ, नहीं सॉरी, अपने गुण के हिसाब से वो स्वभाव प्रकट करते हैं ना? नहीं प्रत्येक पदार्थ अब, हाँ बोलिए, सेवन बोलो। आत्मा अपने गुण के अनुरूप आचरण करके करता है। वो आचरण मत लगाओ, अभी आचरण शब्द मत जोड़ो। अपने गुण के अनुरूप नेचर बनाता है, उसे स्वभाव कहते हैं। बस चलो, अब ठीक है। अब ये जो है आत्मा का नेचर, आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आत्मा स्वतंत्र द्रव्य पदार्थ है। आत्मा का अपना भी नेचर है। कैसा है? आत्मा के ज्ञान दर्शनादि गुण जो है उसके हिसाब से उसका स्वभाव बना हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा पदार्थ बाहर से कौन आया है? जो आत्मा से टोटल अपोजिट पदार्थ, वो है पुद्गल। पुद्गल के है परमाणु।
परमाणुओं का समूह बना है, उसमें एक ग्रुप आ गया कार्बन वर्गना के परमाणु। अब वो कार्बन वर्गना के परमाणु आत्मा ने ग्रहण किए और वो आत्मा के ऊपर चिपक कर एक रस बन गए। अब किसका स्वभाव सामने आएगा? अब कर्म की प्रकृति सामने आएगा। See the example. There is a 1 glass of milk. You are putting the 2 teaspoons of the sugar in that milk. You are just moving the teaspoon inside that. Then the sugar particles is dissolved in that. After dissolving all the sugar particles, the properties of the sugar, it just mix up with the milk. Then the whole milk become actually sweet. So always the बच्चे लोग जो है वो कहेंगे मम्मी मीठा दूध चाहिए, मम्मी मीठा दूध चाहिए, मम्मी शक्कर डाली है तो ही पिएंगे, नहीं तो नहीं पियो। अब मम्मी बोलती है कि दूध का नेचर, उसकी एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम से शक्कर, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति, उसका स्वभाव दूध का है। शक्कर से क्या मतलब है आपको? शक्कर तो पर पदार्थ है, बाहर से आया हुआ पर पदार्थ है। Sugar have not that type of energy which contains in the milk. Milk's energy is about only protein, calcium, iron, everything. But sugar have no protein, no calcium, no iron, nothing at all. लेकिन बच्चा आग्रह करता है, जिद पकड़ता है, मम्मी नहीं मम्मी शुगर डालो, शक्कर डालो तो पिएंगे, नहीं तो नहीं पीना है। अब क्या करना सर? ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चे के लिए दूध की शक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको दूध मीठा होने से मतलब है। आप एग्जाम्पल बरोबर समझिए। सेम लाइक दैट आत्मा की शक्ति, अभी स्वभाव हमने क्या बोला? आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन आदि गुणों से जो हो उसका स्वभाव आत्मा का है, वो आत्मा प्रकृति। अभी क्या हुआ? कर्म आवरण बाहर से लाया, ये कार्मिक एटम्स ला करके आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस कर दिया। अब क्या हो गया? वो आत्म प्रकृति नहीं, अब कर्म प्रकृति चले। नीचे बेज में आत्म प्रकृति को दबा करके अब वो कर्म प्रकृति अपना नेचर बता रही है। इसलिए यहाँ प्रकृति बंध, आत्मा की प्रकृति को बांध करके रखना और कर्म को अपनी प्रकृति के हिसाब से आत्मा को नचाना, अब ये है कर्म प्रकृति का काम। आप समझ गए? माता जी बोलिए। साहिब जी, आत्मा की जो प्रकृति है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उन गुणों को कर्म ने ढक दिया, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी, उस पर आवरण डाल दिया, तो अब आत्मा के वो गुण ढक गए, दब गए उसके अंदर। तो अब कर्म अपना जोर चलाएगा, अपना उसका जो वो है उसके अनुसार चलाएगा, वो हो गया प्रकृति बंध। आप ज्यादा सेंटेंस बोल करके भी क्लियर नहीं कर पाते हो, क्या तकलीफ है आपको? हाँ जी, यहाँ पर आपको क्या समझना है? पहले वस्तु के साथ में जो शब्द जुड़ रहे साथ, ये मैंने लिखा यहाँ पर स्वभाव। अब आप देख लीजिए यहाँ पर स्व शब्द किसके लिए है? आत्मा के लिए। हाँ जी, आप जिस द्रव्य के साथ जुड़ेंगे उसके साथ स्व शब्द जुड़ेगा। अभी आपने यहाँ पर स्व, अब इसके भाव मतलब अब ये अपने गुण के अनुरूप चले, द्रव्य अपने गुणों के अनुरूप वर्तन करे, चले, दैट इज कॉल्ड स्वभाव। अब ये पूरा साथ में जोड़ोगे तब इसको नाम दिया है प्रकृति। आप इंग्लिश में नेचर बोलेंगे वो बात अलग है। अब यहाँ पर आपने किसका नाम दिया है? स्वभाव। स्व से कौन लिया है? आत्मा ले रहे हो, तो स्व से आत्मा द्रव्य लिया। आत्मा द्रव्य के गुण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य।
तो वो आत्मा प्रकृति हो गई। आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों से ही पहचानी जाएगी, वो आत्मा प्रकृति है। अब क्या हो गया, ये इसके ऊपर आपने कार्मिक एटम्स, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के आत्मा प्रदेशों के ऊपर ये लेयर बना दिया था। ये लेयर बना दिया तो ये उसके ऊपर लेयर आ गया। अब हो गया ये कर्म। अब आत्मा की प्रकृति नीचे रह गई और उसके ऊपर ये कर्म की प्रकृति आ गई। अब व्यवहार किसका होगा, बाहर क्या आएगा, प्रकट में क्या आएगा। अभी इधर सूर्य है और उसके नीचे बादल आ गए, तो जमीन पर क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा कि बादल की छाया आएगी? की छाया आएगी। हाँ जी, आप समझने की कोशिश करिए। सूर्य तो आकाश में है ही है, सूर्य तो एक ही है, सब जगह पर दिख रहा है। अब जहां पर घनघोर काले बादल छा गए तो सूर्य की जो डायरेक्ट लाइट है वो पृथ्वी पर नहीं आ रही है। तो आप यू आर यूजिंग द वर्ड एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून, यू आर सेइंग यस नाउ इट बिकम्स एज अ नाइट, but originally it is the time of afternoon, but due to the black clouds it becomes look like a darkness, look like the night, you see. तो दिन होते हुए रात का व्यवहार क्यों बोल रहे हो आप, क्यों कर रहे हो? सेम वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। अभी आप ये समझिए कि मैंने ये जो है एक बॉल लिया है, आयरन बॉल। अब दिस इज आयरन बॉल। अब आयरन बॉल को मैं हाथ में पकड़ सकता हूं, आयरन का इट इज मेटल। अब इस मेटल का अपना जो नेचर है वो कोई गर्म नहीं है, मैं अपने हाथ में पकड़ सकता हूं। लेकिन इफ यू आर पुटिंग दिस आयरन बॉल इन द फ्लेम एंड इन द फ्लेम ऑन द गैस, इट बिकम्स टोटल द फ्लेम, द फायर विल कम इनसाइड एंड द होल आयरन बॉल बिकम्स एज अ रेडिश, यू सी। अब इतना तपा हुआ गर्म है, मैं इसको हाथ में पकड़ सकता हूं क्या? आप पकड़ सकते हो क्या? क्यों नहीं पकड़? जो अभी 1 घंटे के पहले हमने पकड़ा था वही आयरन बॉल, और अभी हम लाल लाल गर्म तपा हुआ जो है लोहे का ऐसा बॉल क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? बाहर से हीट जो है, फायर वो इसमें आ गई, कवर हो गई और पूरा लोहे का गोला लाल लाल गरम गरम हो गया है। अब उसकी गर्मी मेरा हाथ जला देगी। वही गोला मैं थोड़ी देर पहले उठाता था, पकड़ता था, लेकिन अब उसकी प्रकृति बदल गई है। अब उसको हाथ से पकड़ने जाओगे तो जल जाओगे साहब। दूध वही है, दूध मेरे ग्लास में है तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन वही दूध जब गैस पर गर्म हो रहा है और गरम गरम है तो मैं टच भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दूध का नेचर। लेकिन अंदर अग्नि से आई हुई गर्मी, और उस गर्मी ने दूध को जिस तरह से गर्म कर दिया है, अब पीने जाऊंगा तो जीभ जल जाएगी सर। बाहर से दूसरे पदार्थ के गुणधर्म ने आकर के उसको दबा दिया, जिसका जो गुणधर्म था, ओरिजिनल नेचर था, उसको दबा दिया। तो यहाँ पर प्रकृति बंध आत्मा के ओरिजिनल गुणधर्म को दबा करके कर्म अपना नेचर उस पर लादता है, दैट इज कॉल्ड प्रकृति बंध। अरे ये बात समझ में? कांति भी बोलो। आत्मा का मूल स्वभाव जो है ज्ञान दर्शन चारित्र, उसके ऊपर कार्म और वर्गणा के उद्गल जो कवर कर लेते हैं वो प्रकृति बंद हो जाते हैं। वेरी गुड। अब आप ध्यान दीजिए समझने के लिए, ये वॉल बनी हुई है, ब्रिक की वॉल है, ऊपर प्लास्टर सीमेंट का है, बट नाउ इट इज कवर्ड बाय द कलर। भले मैं 10 एग्जाम्पल दूं तो भी बात वही है यहाँ पर समझने की।
तो ये ब्रिक की वॉल है, कंक्रीट की वॉल है, और ब्रिक की वॉल के ऊपर यहाँ पर जो है कलर आ गया है। अब आप क्या बोलेंगे, व्हाइट वॉल बोलेंगे कि ब्रिक वॉल बोलेंगे कि कंक्रीट वॉल बोलेंगे कि आप व्हाइट वॉल बोलेंगे? वैसे ही यहाँ पर ये आदत हो गई है। अब इस आत्मा के ऊपर ये कार्मिक एटम जो आकर के चिपक गए, अब वो कर्म बन गए। अब कर्म बन गए तो कर्म का लेयर जो बना है, उस कर्म का लेयर जो है अब वो उसी तरीके से बाहर अपना स्वभाव दिखाएगा। कर्म का स्वभाव बाहर दिखाई देगा। अब उसने आकर आत्मा के मूल स्वभाव को तो दबा दिया, आत्मा का मूल स्वभाव उसने रोक दिया है, प्रकट होने से रोक दिया है। जस्ट लाइक द सनलाइट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम लाइट सिमिलरली आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकाश, सूर्य में सनलाइट, तो आत्मा का ज्ञान प्रकाश कितना है, अनंत है। आत्मा का दर्शन कितना है, अनंत है। आत्मा का चारित्र कितना है, अनंत है। आत्मा की एनर्जी, वीर्य, शक्ति कितनी है, अनंत है। लेकिन अब ये कर्म इतना ओवर, इतना ज्यादा, इतना ओवर, इतना ज्यादा बन गया। अब इसके कारण जो है ये आत्मा के ऊपर कर्मों का एक नेचर बन गया ऐसा। इसके आधार पर हम कर्मों को समझेंगे। तो ये पहले आपको क्या देखना है, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का स्वरूप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप जिस तरह से नंबर 1 यहाँ पर आत्मा का ज्ञान गुण है। अब हुआ ये कि आत्मा ने जितने कर्म बांधे, उन बांधे हुए कर्मों का एक डिवीजन यहाँ पर ये हो गया। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म बन गया। जो ज्ञान इसमें से बाहर प्रकट होने के लिए अब जितना पुरुषार्थ कर रहा था, तो इस ज्ञानावरणीय कर्म ने इसको दबाकर रोक दिया। क्या हो गया, ये देखिए ज्ञान यहाँ से प्रकट होता था, लेकिन ज्ञान प्रकट होते हुए भी अब उसको ज्ञानावरणीय कर्म ने ऐसा दबा दिया, रोक दिया। ये इधर से एरो, मैं एरो कर रहा हूं, उसको देखिए, ये क्या कर रहा है, इधर से दबा रहा है। ये जो यहाँ से ज्ञान प्रकट होने जा रहा था, ये इसने बाहर से आकर के रोक दिया। अब ये प्रकट होने ही नहीं दे रहा है ऐसा। तो अब प्रकृति बंध के अंदर की सब ब्रांच हम डिवीजन कर रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को दबाता है, ढकता है, विपरीत करता है। आप सुन लीजिए, then you will make the same sentences like this, सिमिलर सेंटेंस में, और इसी प्रकार की लैंग्वेज में बोलना है। आत्मा की प्रकृति अनंत ज्ञान गुण को प्रकट करने की, लेकिन अब उसके ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म का लेयर इतना आ गया कि वो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट करने ही नहीं देता है, होने ही नहीं दे रहा है। ये प्रकृति हो गई ज्ञानावरणीय कर्म। आ गया ख्याल में आपको? अब ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, सोचिए। इधर देखिए मेरे सामने, अभी मैं आंख से देख रहा हूं, मेरे आंख में देखने की शक्ति है, विजन, आई विजन। मेरी आंख में जो विजन है मैं देख सकता हूं, लेकिन अभी क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। मेरे सामने देखिए, अब क्या होगा, क्या आंख चली गई, आंख नष्ट हो गई, आंख बंद हो गई? कुछ भी नहीं हुआ है, आंख तो अंदर है ही है, आंख तो खुली है, लेकिन ये बाहर से लेयर जो आ गया है, इस लेयर ने
मेरे अंदर की आंख की ज्योति को प्रकट होने से रोक दिया। इट इज वन टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स जो है वो आपको कर्म जो है आत्मा के गुण को रोक रहा है। ये है आत्मा की ओरिजिनल प्रकृति। अब ये कर्म प्रकृति आ गई, अब कर्म प्रकृति आत्मा के गुण को रोक रही है। अब ये प्रक्रिया हो गई हमारी। अब संसार के अंदर सभी जीव, प्रत्येक जीव संसार का ज्ञानावरणीय कर्म से ग्रस्त है। सब जगह पर यही है। अब हर घर के अंदर दूध है तो शक्कर जरूर है। हर मम्मी बच्चे को दूध में शक्कर डाल के पिलाती है। अब बच्चों की मेमोरी में मीठा दूध, मीठा दूध, मीठा दूध। अफसोस इस बात का है कि जब माँ अपना दूध पिलाती थी तब तो शक्कर नहीं डालती थी। अब बच्चा दूध पीता था, माँ का दूध पीता था, तो कभी नहीं बोलता था कि मम्मी मीठा नहीं है, मम्मी ये तो दूध मीठा नहीं है, कभी नहीं बोला बच्चे ने, वो हमेशा ही पी लेते थे। अब गलती मम्मी की हो गई कि बाहर का दूध जब देना शुरू किया तो माँ ने पहले ही शक्कर डाल के दूध दिया। क्यों गलती की आपने? अगर आपने बच्चे को पहले से ही शक्कर नहीं डाली होती तो बच्चा कभी नहीं बोलता कि मम्मी दूध मीठा नहीं, मीठा दूध दो, तो कभी बोलता ही नहीं वो। अब माँ ने गलती कर दी तो उसकी मेमोरी में आपने जाके स्क्रू सेट कर दिया, दूध मीठा, मीठा दूध, मम्मी अब मीठा दूध दो। अब क्या करना, आपने गलती की तो ऐसी परिस्थिति आप खुद खड़ी कर रहे हो। क्या किया था नीति बहन, आपने दूध में शक्कर डाल के पिलाया था? जी महाराज जी, शक्कर डाल, अभी भी शक्कर डाल के देते हैं। अभी भी डालते हैं। चलो अब आदत छुड़ा के देखो आप। अब मुश्किल होगी महाराज जी। अब मुश्किल हो गया। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म छुड़ा के देखो आप। राइट। आपने गलती की। अब वो बच्चों की बच्चों की मेमोरी कितनी क्लीन स्लेट होती है, कोरी पाट। अब आपने पहले ही शक्कर डाल दिया, वो मेमोरी में सेट हो गया। अब उसकी मेमोरी में दूध में ताकत है, ये नहीं दूध मीठा है इसलिए पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। अब उसके साथ राग द्वेष जुड़ जाएंगे। अब राग द्वेष जुड़ेंगे तो क्लेश कसाय होगा। अब मम्मी एक दिन बोले कि बेटा आज शक्कर तो है ही नहीं, खत्म ही हो गई है, तो आज दूध ऐसे ही पी लो। बेटा बोलेगा नहीं मम्मी नहीं है तो नहीं पी। अब लाओ, जाओ बाजार में जाओ, शक्कर लाओ, डालो, मीठा करके दो तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। अब मम्मी को दूध पिलाना है, मम्मी जानती है कि दूध से ताकत आती है, लेकिन बेटे को ताकत से मतलब ही नहीं है। वो तो कहता है मीठा होगा तो ही पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। अब ये आदत डाल गई। अब एक मम्मी को देखो, इनको बोलना पड़ता है महाराज जी, अब तो वेरी डिफिकल्ट। अब वो उसका ब्रेन वॉश करना, दिमाग में से निकालना, तो ये कर्म कितना डिफिकल्ट हो रहा है। ये कार्मिक एटम्स, और ये बन गया ज्ञानावरणीय कर्म। अब ज्ञानावरणीय कर्म ने आत्मा के ज्ञान गुण को ही रोक दिया, ढक दिया, दबा दिया, और ज्ञानावरणीय कर्म अब अपनी ताकत दिखाता है। अब मेरा चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। आत्मा को दबा रहा है कौन? कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु का बना हुआ लेयर है, और वो आत्मा को डरा रहा है कि अब तेरा नहीं चलेगा, अब मेरा चलेगा। तेरा स्वभाव, तेरी प्रकृति बंद। अब आज से मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव, अब मेरा काम आएगा, तेरा सब बंद होता है। प्रकृति बंद, समझ लो, आत्मा की मूलभूत प्रकृति के दरवाजे बंद करना, और कर्म अपना नेचर दिखाएगा, कर्म अपना स्वभाव दिखाएगा। इधर देखिए, ये है आत्मा का दूसरा गुण, और ये है दर्शन। अब ये भी कितना है, अनंत दर्शन है। अब आत्मा ने इसके ऊपर भी कर्म का लेयर ला करके चढ़ा दिया। अब ये कर्म का लेयर जो इस पर चढ़ गया, अब इसका नाम यहाँ पर दिया है दर्शनावरणीय कर्म। अब ये दर्शनावरणीय कर्म बन गया साथ।
अब दर्शन से क्या काम होता था, ज्ञान से क्या काम होता था? अब ज्ञान का काम था, यहाँ पर ज्ञान से हम जानने का काम कर रहे थे और दर्शन से हम देखने का काम कर रहे थे। अब देखना, सुनना, चखना, ये सब इसका काम था। दर्शनावर ने रोक दिया, ये कर्म ने आपका रोक दिया। अब आप देख नहीं पाओगे, अब आप सुन नहीं पाओगे। अब लोग रोज बोलेंगे, साहब मेरे को दाहिने कान से कम सुनाई देता है, बाएं कान से कम सुनाई देता है। रोज सबको बोलना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, क्या हो गया है? दो कान तो है, फिर क्या तकलीफ है? नहीं महाराज, नहीं सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। ये हम कर्म की लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम किसी की बोलती लैंग्वेज से भी कर्म को पहचान जाओ। ये हो गया दर्शनावरणीय। यहाँ पर शब्द क्या है? ये शब्द पहले अंदर के समझ जाओ। आवरण, ये है आवरण। अब ये जो आवरण शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है, हमारी इंग्लिश में आप लेयर कहिए, हिंदी में एक स्तर कह दो, गुजराती में थर कह दो। अब ये एक लेयर बन गया है, ख्याल है कि नहीं? मैंने आंख के ऊपर ये कपड़ा रखा तो ये लेयर, कपड़े का लेयर आ गया। दीवार के ऊपर आपने कलर कर दिया, दीवार अंदर ढक गई, प्लास्टर भी ढक गया, ब्रिक्स भी अंदर ढक गई, कंक्रीट ढक गया, अंदर व्हाइट वॉल हो गई साहब। बस बात यहाँ पर यही है। अब कर्म अपना स्वभाव बता रहा है, कर्म प्रकृति, और इसलिए प्रकृति बंध। अब पांचों इंद्रियों में से एक इंद्रिय इधर गई, ये चार पांचों इंद्रियां यहाँ पर है। द फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ ऑल 5 सेंसेस। अब ये यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। किसी को दिखाई कम देगा, किसी को सुनाई कम देगा, किसी को चाखने में तकलीफ होगी, किसी को स्पर्श करने में तकलीफ होगी, किसी को सूंघने में सुगंधी नहीं आएगी। अब गुलाब के पुष्प की सुगंध क्या है? मेरे को तो नहीं आती है भाई साहब। अब घर में रसोई बन रही है, चावल भी बन रहा है तो चावल की भी सुगंध आती है। घर में शीरा बन रहा है तो शीरा की भी सुगंध आती है। लेकिन कई लोगों को कम आती है, कई लोगों को नहीं आती है। कई किसी के घर में शीरा बन रहा है तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी सुगंध आ जाती है, लेकिन कई लोगों को घर में होने पर भी नहीं आती। उसका क्या करना? किसी को पति पास में बैठकर बोल रहा है तो भी सुनाई नहीं दे रहा है, और किसी को बहुत दूर से भी कोई बोल रहा है तो भी सुनाई दे रहा है। हर पति अपनी पत्नी को क्या कहता है? यहाँ मुंबई में, गुजराती में सांभळे छे के नहीं, संभळाय छे के नहीं। अब बार बार पति ऐसा क्यों बोलता है? ये लैंग्वेज क्यों यूज करता है? એટલે સંભળાતું નથી કે શું વાત શું છે કે સંભળાતું નથી કે સાંભળવું નથી? ભાવનાબેન શું લાગે તમને? હસબન્ડ વાઈફ માં તો સાંભળવું નથી હોતું એવું પણ થાય છે. એમ પણ થાય છે. ચાલો બેચારા હાથ ચૂકાયો બોલી તો જાય છે. શ્વેતાબેન, ઘણી વખત નામ ન બોલી શકે તો એવી રીતે કે સાંભળો છો. હવે ખાલી પતિ જ બોલે છે પણ પત્ની બોલે છે કે નથી બોલતી? સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા? હું 10 વાર બોલું છું, 10 વાર બોલું છું, પણ સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા? એટલે પતિ પછી બોલે છે કે હું કઈ કાને બહેરો છું? તો બહેરા નથી તો કેમ સાંભળતા નથી? પણ ये बार बार आपको क्यों बोलना पड़ता है? क्या कारण क्या है ऐसा? तो वो बात देखिए, कोई कान की बहस नहीं है, लेकिन नहीं सुनना हो तो वो अवॉइड करते हैं, इसलिए आपको बार बार बोलना पड़ता है। सांभळो छो के नहीं सांभळता? सांभळो छो। अब क्या करना क्या? ये एक कर्म बन गया आपका दर्शनावरणीय कर्म। I am talking about all the different particles of the Prakriti Bandha, subdivision of the Prakriti Bandha. You are looking the tree, but the trunk is one and the same, but branches are different. Same like that, here is the karma tree. On the tree of karma, trunk is one and the same. That is called karma.
but subdivisional of branches. In that branches, one of them is Jnanavarniya karma, another branch is Darshanavarniya karma. Now third one is, यहाँ पर तीसरा जो है, ये तीसरा गुण चारित्र का है। बोलो चारित्र એટલે प्रवीण भाई क्या लगता है? चारित्र मतलब किसको कहते हैं? में लाना चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आपको आ रहा है। हाँ जी, टीना बहन, आपको समझ में आ रहा है? चारित्र सर जी हाँ आ रहा है। चारित्र मतलब चलो आत्मा ठीक। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, समता, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, गंभीरता, धीरजता, ये सारे गुण जितने हैं, इन सब गुणों के अनुरूप आत्मा को बिहेवियर जो करना है, आचरण जो करना है, वो है चारित्र। क्या लगा आपको? अब ये चारित्र गुण है, लेकिन इसके ऊपर भी ये कर्म का लेयर बन गया। अब ये लेयर बंद करके इसने आपके चारित्र गुण को ढक दिया। अब ये हो गया, आगे का चल करके नाम बन गया है मोहनीय कर्म। अब ये मोहनीय कर्म है। इधर तक तो क्या था? आत्मा के गुण के अनुरूप ही कर्म का नामकरण किया जाता था। गुणों को ढकने वाला है, इसलिए गुण के अनुरूप आवरण शब्द जोड़ करके कर्म का नाम बन जाता है। इधर भी बन सकता है, चारित्र गुण है तो आवरण शब्द जोड़ दो, चारित्रावर्णीय कर्म, ये भी बरोबर नाम है, चारित्रावर्णीय कर्म। लेकिन उसको एक दूसरा नाम दिया गया है, मोहनीय कर्म। अब ये मोहनीय कर्म के रूप में है, तो इसका भी काम क्या है? यहाँ से आपका गुण जो भी प्रकट हो रहा है, अब ये इसको प्रकट होने नहीं देगा, अब वो रोकेगा। तो ये मोहनीय कर्म बाहर से ला करके इसको प्रेशर करेगा। अब बाहर से प्रेशर आएगा नहीं, आपको ये कुछ भी नहीं प्रकट करना है, आप कर्म की लैंग्वेज बरोबर समझ सकेंगे। अब बहू सास के सामने कहती है, सासू बस करो घणું થઈ ગયું, હવે મારાથી સહન નથી થતું, હવે મને સહન નહીં થાય, હવે મારાથી નથી સંભળાતું, હવે મને સહન નથી થતું। अब सहन करना आत्मा का गुण है कि सहन करना कर्म का प्रकृति का गुण है? कर्म प्रकृति है जी। सहन करना आत्मा की प्रकृति है, लेकिन ये कर्म जब ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा तो सहन करने नहीं देगा। अब वो बरोबर बोलेगा, हवे मने सहन नहीं थतो, हवे माराथी सहन नहीं थतो, ये बरोबर उल्टा बरोबर बोलेगा सर, क्योंकि जितने गुण थे वो सब प्रकट कर दें। अब आपको होमवर्क करना पड़ेगा सबको, और यहाँ पर पहले चारित्र के अंदर आपको 108 गुण आपको डिफरेंट लिखने पड़ेंगे, और फिर उसके ऊपर मोहनीय कर्म के कितने आवरण कैसे कैसे हैं, तो कितने जो है, तो जितने आत्मा के गुण है इतने ऊपर कर्म के डिवीजन बन जाएंगे सब। आपने दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा हुआ, दाल में शक्कर डाली तो दाल मीठी हो गई, सब्जी के अंदर चाहे शक्कर डाली तो सब्जी मीठी हो जाएगी। आप और किसी में शक्कर डालते जाओ तो मीठा होता जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये मोहनीय कर्म की सब डिविजनल अंदर प्रकृतियां बहुत है, वो सबको जो है अपने अपने कलर में, अपने अपने रंग में रखती जाएगी, सर मीठा करती जाएगी। ये है इसका काम। अब आप समझ गए कर्म की प्रकृतियों का काम है। अब आत्मा के ओरिजिनल नेचुरल गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये उसको दबा के रोक रहा है, कवर कर रहा है, तो ढकते जाएंगे और गुण बढ़ते ढकते जाएंगे। ऐसा कर्म प्रकृति, यहाँ पर ये बात चल रही है किसकी? ये सब चल रहा है प्रकृति बंध का विषय। हमने जो सीखा है यहाँ पर, अब प्रकृति बंध के कार्य में अब इसके डिवीजन करके हम सब ब्रांचेस के अंदर, ये सब इसके सब डिविजनल ब्रांचेस है, सब प्रकृति बंध के अंदर सबका काम आ रहा है।
प्रदेश बंध में खाली अमाउंट था, वॉल्यूम था, कार्मिक एटम्स का वॉल्यूम था कि जिसने आकर आत्मा के प्रदेशों को कवर कर लिया, ढक दिया। अब ढकने के बाद डिवीजन हो रहे हैं, अब ढकने के बाद सब ब्रांचेस हो रही है, समझे कि नहीं? तो इन सब ब्रांचेस के अंदर अलग अलग जो भी जैसी जैसी कर्म प्रकृति है, जो एक अपना अलग अलग काम कर रही है। इधर देखिए आप, अब ये जो है कौन सा है, इसको अंदर से प्रकट होना है। अब इसको अंदर से प्रकट होना है, लेकिन ये बाहर से दबा रहा है उसको, ये बाहर से दबा करके रोक रहा है। अब ये बाहर से दबा करके रोक रहा है। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल विपरीत उल्टी करता जा रहा है। इधर आत्मा को, इधर देखिए क्लास चल रही है तो व्याख्यान में, क्लास में समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं? तो इधर से आपको ये बोलेगा कि नहीं, અત્યારે મને तो ઊંઘ આવે છે, आई एम गेटिंग द स्लीप नाउ। तो ये क्या हो रहा है? अरे भाई, आप आ रहे हो इतने दूर से, आपने ज्वाइन किया है, आप क्लास में स्टडी करने के लिए बैठे हो, और अब आप बोलते हो कि मेरे को नींद आ रही है। तो क्या क्लास में सोते रहेंगे आप? यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कर्म प्रकृति अपोजिट चल रही है सर। अब कर्म प्रकृति अपोजिट चलेगी तो आत्मा के ओरिजिनल गुण को रोक रही है सर। पहले अभी प्रकृति समझ लो, प्रकृति बंध हमको क्या कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है? अब कर्म प्रदेश बंध ने तो कर्म बना दिया, लेकिन प्रदेश बंध से कर्म बनने के बाद अब प्रकृति का नेचर आएगा। दूध के अंदर शक्कर डाल दे, अब शक्कर जाकर के दूध को मीठा करेगी। अगर आपने नहीं डाली होती तो शक्कर अपने डब्बे में पड़ी रहती, दूध अपने ग्लास में है, ये क्या तकलीफ है? लेकिन जब मिक्स कर दिया है आपने, मिला दिया है, अब उसको मिल करके उसी हिसाब से, तो जिसने जो बाहर से आया उसने अपना नेचर उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है साहब। कर्म बाहर कार्मिक एटम से बना हुआ है, पुद्गल पदार्थ है, जड़ वस्तु है, वो बाहर से आकर के आत्मा के ज्ञान दर्शनी गुणों को ढक रहा है, और वो आकर के आत्मा के गुणों को ऐसा इस प्रकार का कर रहा है। अब करना तो कैसे करना साहब? इधर देखिए, ये क्या है चौथे नंबर पर, ये आत्मा का अनंत वीर्य गुण है, एनर्जी, आत्मा की शक्ति अनंत है। आत्मा शक्ति कितनी ज्यादा है, अनंत शक्ति। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसको भी आत्मा के कर्मों ने ढक दिया। अब ये कर्मों के लेयर से ढक गया, तो यहाँ पर अब आपको पता चलना चाहिए कैसा है ये। इसका नाम हमने यहाँ पर रखा है, ये अंतराय कर्म है। अब यहाँ से शक्ति जैसे ही प्रकट होने जाए, अब आत्मा की शक्ति जो भी प्रकट होने जाए, तो ये कर्म अपनी तरफ से धक्का लगाकर इसको भी रोकता है, नहीं अब प्रकट नहीं होने देंगे, अब यहाँ पर ये रोक रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अंतराय कर्म। अब अंतराय कर्म का काम है ऑब्स्ट्रक्शन खड़े करना, विघ्न करना, संकट खड़े करना। अब उसको प्रकट होने ही नहीं देगा सब। इस तरह से ये भी कर्म बन गया। एक प्रकृति बंद हो गया ज्ञानावर्णीय, एक प्रकृति बंद हो गया दर्शनावर्णीय, एक प्रकृति बंद हो गया मोहनीय, एक प्रकृति हो गया चार अंतराय कर्म। अब आत्मा को चारों तरफ से ये कर्म घेर रहे हैं, सराउंडिंग फ्रॉम ऑल द साइड। चारों तरफ से कर्म आत्मा के ऊपर अपना जोर दबा रहे, अपनी ताकत लगा रहे साहब। अब ये दो के बीच की बॉक्सिंग है, दो के बीच की मैक्सिंग है। आत्मा ताकत लगाएगा कि कर्म अपनी ताकत दिखाएगा, आत्मा अपनी शक्ति लगाएगा कि कर्म अपनी शक्ति दिखाएगा। ये आचारण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर बहुत अच्छा है। दो बॉक्सर का वर्णन किया गया, दोनों को बॉक्सर कहा वहां पर। तो ये हमको समझ में आना चाहिए ये किस तरह से कर्म का रोल क्या है, कर्म का काम क्या है।
किस तरह से कर्म अपना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और हमने खुद ने उपार्जन किए, मैंने खुद ने कर्म बांधे हैं, तभी जाकर के ये कर्म मुझे इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। अब मेरे ही कर्म का ले, ये अंदर मैंने दिखाया ये आत्मा का है, आत्मा के ऊपर ये कर्म की कोटिंग आ गई। जो आप वॉल देख रहे हैं, इस वॉल के ऊपर जो अंदर ब्रिक्स है, सब कुछ प्लास्टर है, लेकिन ऊपर कलर का लेयर आ गया। वैसे ये स्थिति यहाँ पर आत्मा के ऊपर कर्मों के लेयर की बन रही। अब ये कर्मों का लेयर जो जिस प्रकार का जितना चढ़ रहा है, एक कर्म, अब इसके बारे में हमको डिटेल स्टडी करनी है साहब। अब हम ज्ञानावरणीय कर्म, अब इसके सब डिविजनल कर्म कितने हो गए, दर्शनावरणीय कर्म, सब डिविजनल उसकी कर्म प्रकृतियां अंदर कितनी होगी। अब सबके साथ प्रकृति शब्द जुड़ेगा, इधर आत्मा का चारित्र गुण, इसके ऊपर आया मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म की प्रकृतियां, इंटरनल सब डिविजनल प्रकृतियां कितनी होगी, वो किस गुण को रोक रही है। अब ये स्टडी करने में हमको 1 साल भर लगेगा। कहने के लिए तो आपको 1 2 3 4, अब है ही कितने साल, आधी साइड तो कवर हो गई, आधी साइड इधर और है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और समझ लेंगे। तो ये यहाँ पर यहाँ की सारी स्थिति ऐसी बनती जा रही, कितने कर्म है, कैसे कैसे कर्म है। उसके बाद में हमको एक बार प्रकृति बंध समझ में आ जाए, फिर रस बंध की बात आएगी, फिर स्थिति बंध की बात आएगी। रस बंध के अंदर जो है उसके कम ज्यादा परसेंटेज में डिग्री के अंदर तंत्र मंद है कि तीव्र है, अब उसके आधार पर टाइम लिमिट। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म बन गया तो ये आत्मा के साथ कितने वर्षों तक रहेगा। अब ये मोहनीय कर्म बन गया तो ये आत्मा के साथ कितने काल तक रहेगा, कितने वर्षों तक रहेगा। अब वो सारे उसमें समझेंगे हम। ये महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से जगत के समस्त जीवों का सारा ही कर्माधीन स्वरूप देख करके भगवान ने स्पष्ट किया है। अब किस तरह से कैसे कैसे कर्म बन रहे हैं, कितने कर्म बन रहे हैं, इंटरनल सब डिविजनल कर्म के नेचर में कितने कितने सब अलग अलग हो रहे हैं। तो एक एक का बारीक बारीक अलग अलग रूप से भी जो है ये स्पष्टीकरण होगा और एक एक को हमें समझना पड़ेगा। इतने डिटेल में जब समझेंगे तब हमको पूरी कर्म की थ्योरी ख्याल आए। अद्भुत विषय है, अद्भुत वर्णन है, और केवल ज्ञानी भगवान का इतना अनंत गुना उपकार है, सोचिए। और आपको लगेगा दुनिया का एक भी धर्म, दुनिया की एक भी डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दे आर नेवर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। यू सी, कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं कह रहा है, किसी ने नहीं बताया, सब ने अपनी अपनी तरफ से। किसी ने कहा राहु केतु ना कारणे तकलीफ छे, कोई के शनि ने मंगल ना कारणे तकलीफ छे, कोई अंतराय कर्म का नाम ही नहीं दे रहा है। कोई कहता है कि हम बाहर नहीं कई तकलीफ छे, भूत प्रेत की बाधा है, कोई अपने कर्मों को समझने कोई तैयार नहीं। कोई कहता है देवी देवताओं के कारण तकलीफ है, तो वो कर्म को समझने कोई तैयार नहीं। कोई कहता है वास्तु गलत छे, हमारी ऊंधू થઈ ગયું છે, दरवाजा इधर हो गया है, इधर की वास्तु इधर हो गया है, वो कर्म को समझने कोई तैयार नहीं। अब कहने के कारण उन्होंने 10 लाख का खर्च किया, वास्तु का करेक्शन सब कर लिया, लेकिन अभी भी हालत तो वैसी है, कोई सुधारना तो हो ही नहीं रही है साहब। अब क्या करें तो क्या करें साहब। कोई कहता है कि नहीं आपका कलर सही नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन गलत। हालो बापा હવે તમે કો એમ ફરી પાછું કલર સુધારી દઈએ। अब कलर सुधारते हैं तो भी कुछ नहीं बदलता है। किसी ने एक शादी की तो उसके साथ बनता ही नहीं, डाइवोर्स किया। कोई कहे ना હવે આ બીજી सारी छेनी हाथे लगन करो। अब दूसरी के साथ शादी की तो भी चक्कर ऐसा ही, तीसरी के साथ शादी की तो भी चक्कर ऐसा ही। अब करना क्या भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा है। आप कितनी शादियां करते जाओ। वो बेचारे ट्रम्प ने 3-3 शादी कर ली, तो तीसरी शादी के बाद भी वो बोलती है कि डाइवोर्स लेना है। अब वो बेचारा हो गया 72 का, इतना बुढ़ा होने के बाद अब कितनी शादियां करेगा सर। ये क्या चक्कर चल रहा है, पूरी दुनिया की बात।
पूरे संसार के अंदर सब जगह पर कहीं पर भी देखने जाओ, पूरे संसार में यही चक्कर चल रहा है। और हम यहाँ पर महावीर के बताए हुए कर्म थ्योरी का अभ्यास करने चल रहे हैं। भाग्यशाली, मैं फिर से कहता हूँ, आई रिपीट द सेम सेंटेंसेस, दिस नॉलेज ऑफ कर्म थ्योरी, इट इज रियली द लिविंग नॉलेज, इट्स अ गुड लिविंग नॉलेज, जस्ट लाइक द मिरर। If you are going on the front of mirror, the mirror will show you the same thing, whatever in your face. This karma theory, it is nothing but it is the mirror, mirror of each every person. ये मेरा अपना मिरर है कि मैं अपनी कर्म थ्योरी में अपना देखने जाऊं तो मुझे पता चलेगा। But the we people have the bad habit. We never see our own self. We always see the other person. वो कौन है, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, मैं कैसा हूं उसका विचार करने की तैयारी नहीं है। हर एक की आदत ये पड़ गई। अब सब हम अपनी आदतों से लाचार हो गए हैं। अब सामने वाला कौन कैसा है, बस इसी का विचार हमको आता है। मैं खुद कैसा हूं इसका विचार नहीं आता है। और इससे भी ज्यादा आगे बढ़िए, इन कर्मों के आवरण के कारण हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कभी पहचान ही नहीं पाता हूं। 100 साल की जिंदगी बीत जाती है लेकिन हम कभी अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते हैं। हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाते। कभी देखो तो सही 24 घंटे बीत जाते हैं, आत्मा का विचार आता है क्या? कभी देखो आप, एक एक वीक बीत जाता है, महीना का महीना बीत जाता है, वर्षों के वर्षों बीत जाते हैं, आत्मा का कोई विचार ही नहीं आता है सब। तो ये तो चक्कर चल ही रहा है। आज मैं यहाँ रुकता हूँ। अभी आधे 8 में से 4 कर्मों के बारे में हमने सोचा है। अब आपको बोलना कैसे है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कांति भाई इधर देखिए, आत्माना ज्ञान गुण ने रोके छे एनु नाम ज्ञानावर्णीय कर्म छे। आत्माना चारित्र गुण ने रोकनारू जे छे मोहनीय कर्म छे। गुण बोलेंगे कर्म का नाम बोलेंगे, गुण बोलेंगे कर्म का नाम बोलेंगे। पण જરાક આવી રીતે બોલજો, આંખ બંધ કરીને, નહીતર બોર્ડ ઉપર લખેલું વાંચશો તો ખ્યાલ જ નહીં આવે। બરોબર है गौतम जी राठौर, बोलिए। आत्मा के ज्ञान गुण को जो ढकते हैं वो है ज्ञानावर्णीय कर्म। आत्मा के दर्शन गुण को जो ढकते हैं वो दर्शनावर्णीय कर्म। आत्मा के चारित्र गुण को जो ढकते हैं वो मोहनीय कर्म। और जो आत्मा के वीर्य को ढकते हैं वो अंतराय कर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। टीना बहन, तमे ऊंधू बोली सकशो, उल्टा बोलना है। जो दर्शन को रोकेंगे उसको दर्शन वर्ण्य कहेंगे, ज्ञान को रोकेंगे उसको ज्ञानावर्ण्य कहेंगे, जो चारित्र को रोकेगा उसको मोहनीय कर्म कहेंगे, जो वीर्य को आत्मा की वीर्य शक्ति है उसको रोकेगा उसको अंतराय कर्म कहेंगे। बहुत अच्छा है, आपने भी प्राइज ले लिया, बहुत फर्स्ट प्राइज। कृतज्ञ। ये ऐसे जो है, रीटा बहन आपको क्या तकलीफ है, बोलिए। अरे कभी तो बोलेंगे तो धीरे धीरे आएगा, इसमें गलती होगी तो क्या नौका गिन लेंगे और क्या है। साहब जी हूँ ट्राई करूँ। जो आत्मा के ज्ञान को रोकता है वो है ज्ञानावर्णीय कर्म, जो आत्मा के दर्शन को रोकता है वो है दर्शनावर्णीय कर्म, जो आत्मा के चारित्र्य गुण को रोकता है वो है मोहनीय कर्म, और जो आत्मा की वीर्य शक्तियों को रोकता है वो है अंतराय कर्म। वेरी गुड, देखो आ गया ना फर्स्ट प्राइज आपको। नाउ those who want to ask the questions, बोलिए सर। हाँ महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि महाराज कि कर्म पुद्गल तो जड़ है महाराज, तो उनको कार्मन पगना को कैसे मालूम पड़े कि आत्मा के इस गुण को ढकना है? मालूम पड़ने से मतलब नहीं है। आप देखिए, इन द स्काई there is a sun and the clouds, the black color clouds are coming. Why? They are just covering the sunlight. अच्छा,
शक्कर को क्या मालूम है कि दूध को मीठा करना है? जो बाहर से पदार्थ आएगा वो अपनी प्रॉपर्टीज लेके आ रहा है, वो अपने गुणधर्म साथ में लेके आ रहे हैं, और वो अपने गुणधर्म वहां पर उसके ऊपर हावी कर देता है। तो उसे जब परसेंटेज प्रमाण उसका ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपनी तरह से हावी हो जाता है। अब सूर्य का प्रकाश तो कितना ओवर है, पूरे दिन भर में सब जगह पर गर्मी हीट बढ़ा करके सूर्य का प्रकाश कितना प्रकाश दे रहा है, लेकिन the black colors cloud will come and they will cover the sun. That time the sunlight will not cover in that area. तो यहाँ कर्म को तो जड़ ही है, चेतन तो आत्मा है ना, तो उसी पर लग रहे हैं, उसी पर लग रहे हैं, तो उसी पर उसका असर दिखाएंगे। तो महाराज आपके कर्म आत्मा के जो बीड़ी है, जो शक्ति है, आत्मा की कौन सी शक्ति को रोकता है? वो जो अंतराय कर्म जो उसको रोकता है, आत्मा की कौन सी शक्ति? आत्मा के गुण सब आत्मा की है ना। अब कोई इस गुण को रोके, कोई उस गुण रोके, कोई इस कर्म को रोके, कोई इस कर्म रोके। नहीं, शक्ति बीड़ी जो रोकता है, आप बोले ना बीड़ी आत्मा की शक्ति को रोकता है। शक्ति को रोकने की ताकत भी कर्म के लेयर में आ गई ना। अब कर्म का लेयर इतना सॉलिड बन गया, अभी मेरी आंख में तो है, लेकिन मैंने एक कलर, 2 कोटिंग, 3 कोटिंग करके जो है मैंने कपड़ा आंख के सामने रखा, तो आंख के अंदर से देखने का बंद हो गया। ठीक है, और कर्म भी इतने अनंत प्रमाण में इकट्ठे हो रहे हैं कि वो भी आत्मा के गुण को ढकेंगे। साहिब जी, मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकती, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। शायद मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन बहुत सारी मेरी धारणाएं पहले थी। जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे कार्बन वर्गना 8 प्रकार की है, और मोहनीय, दर्शनावर्णीय, कर्मावर्णीय, और वो जैसे आप विभाग बनाते हो तो ऐसे अलग अलग विभाग को ढक देती है। लेकिन आपने बताया कि अनंत मतलब आत्मा के असंख्य प्रदेश में अनंत गुण एक एक उस पे हैं। तो क्या एक एक गुण के ऊपर जैसे एक एक कार्मिक वर्गना उसके ऊपर जाके चिपकती है कि जैसे जो आत्मा के असंख्य प्रदेशों पर जितने अनंत गुण हैं, तो एक एक वर्गना अनंत गुणों को ढकती जाती है। तो वो वाला कर्म ज्ञानावर्णीय बन गया, दर्शन गुण को ढका तो दर्शनावर्णीय बन गया। मतलब विभाग नहीं है आत्मा के, अलग अलग गुणों को ढका, और वो वाले कर्म ज्ञानावर्णीय कहलाए, दर्शन गुण को ढका तो दर्शनावर्णीय कहलाए, मोहनीय को ढका, चारित्र गुण को ढका तो मोहनीय कर्म वो पार्टिकल्स, वो कर्म वो वाले बन गए, वो वाली संज्ञा पाली उन्होंने। अब आपने गेहूं का आटा लिया और किसी में से पराठे बनाए, किसी में से पूड़ी बनाए, किसी में से रोटी बनाए, किसी में से खाखरे बनाए, किसी में से हलवा बनाया, किसी में से क्या। तो गेहूं का आटा तो वही है ना। आपने बनाते समय किसमें क्या डाला, किसमें क्या डाला। आपका बेटा रो रहा था तो आपके बेटे ने जिद पकड़ी, मम्मी मीठी रोटी दो आज तो आपने तो गुड़, आटे के अंदर गुड़ डाल दिया, शक्कर डाल दी, मीठी रोटी बना के बेटे को खिला दी। अब यही तो है कार्बन वर्गना, एक ही है। कार्बन वर्गना के अंदर कोई मोहनीय नहीं है, कार्बन वर्गना के अंदर कोई ज्ञानावर्णीय नहीं है, कार्बन वर्गना में कोई दर्शनावर्णीय नहीं है। आत्मा खुद ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों वाली है। तो जहां जिसके ऊपर जाकर के जो आवरण लगा उसका नाम वो बन गया। सब आत्मा के गुण के नाम के हिसाब से उसको नाम देना है ना। तो यहाँ पर जो है ये है आत्मा के प्रदेश। अब इन आत्मा के प्रदेशों के अंदर जो है प्रत्येक प्रदेश के अंदर आत्मा का गुण व्याप्त है। मैंने क्या बोला, ये शब्द वापिस बोलिए। आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण व्याप्त है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक गुण व्याप्त है। ये कपड़ा है, अब जिसने धागे हैं सभी वाइट है कि नहीं है जी। कपड़े के धागे कितने हैं, एक खड़ा है एक आड़ा है, धागे कितने हैं, लेकिन सभी वाइट है। वाइटनेस कम ज्यादा, इधर कम इधर ज्यादा, उधर कम इधर ज्यादा, ऐसा है क्या? नहीं।
अब आपकी पूरी साड़ी इसको रेड कर दो, लाल कर दो, तो पूरी साड़ी के सभी धागे लाल हो गए कि नहीं? जी। तो आत्मा के अंदर यहाँ पर अब ये एक प्रदेश है, इसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, समता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, करुणा भी है, दया भी है, धीरज भी है, गंभीरता भी है। अब ये सभी गुण इसके अंदर है। आप देवचंद्र 24 की क्लास जो हमने चालू की है, तो ये महात्मा जी देवचंद्र जी परमात्मा का स्वरूप समझाते समय इस रहस्य को खोलेंगे और वो बरोबर बताएंगे वहां पर एक एक प्रदेश प्रभु गुण अनंत नो वासरे। हे भगवंत, आपके एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का वास है, अनंत गुण रहते हैं। तो जरा उस समय वहां पर इसको ध्यान से समझना आता, ज्यादा डिटेल में ख्याल आएगा। अब इधर देखिए, अब क्या हो गया, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण आ गए। अब जब इसके ऊपर ये कार्बन वर्गना बाहर से आए, अब ये कार्बन वर्गना बाहर से आकर के इन सब के ऊपर चिपकेगी साहब। अब जब चिपकेगी तो इस गुण के ऊपर, इस गुण के ऊपर, सबके ऊपर, ये सबके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? इधर देखिए, ये कपड़ा है, अब ये कपड़ा मैं पानी में डाल दूं तो पानी से भीग जाएगा, तो गीला हो जाएगा, तो ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि इधर का होगा कि इधर का होगा, क्या होगा? पूरा होगा। पूरा कपड़ा गीला हो गया ना, पानी एब्जॉर्ब हो गया, पानी से जब लग गया है तो पूरा कपड़ा गीला हो गया। वैसे ही होने वाला है। तो जो भी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आएंगे वो अंदर आते स्प्रेड हो जाएंगे, तो सब जगह पर जाकर अपनी असर छोड़ देंगे। अब कार्बन वर्गना के परमाणु है ही अनंत है, वो है ही प्रमाण में अनंत है। अगर अनंत परमाणु इकट्ठे नहीं होंगे तो वर्गना ही नहीं बनेगी जी। और अनंत परमाणु नहीं इकट्ठे होंगे, असंख्य ही हो गए, तो वैसी वर्गना आत्मा ग्रहण ही नहीं करेगा, काम ही नहीं आएगी आत्मा के लिए साथ। इसलिए आत्मा को जब भी लेना है तब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत लेना है, और वो अनंत छा जाएंगे, तब जाकर के कर्म अब सभी के ऊपर असर होगी। आपने शक्कर डाली तो पूरा दूध जो है ऊपर से नीचे से पूरा दूध मीठा हो गया सब। आपने नमक डाला तो पूरी दाल खारी हो गई साहब। आप देख रहे हो, वैसे ही यहाँ कार्बन वर्गना बाहर से आए तो पूरे आत्मा पूरे लेयर चढ़ गया। अब ये लेयर चढ़ा तो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। अब ये सबको ढकता ही जा रहा है, ढकता ही जा रहा है। सभी कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से आत्मा के गुण ढकेंगे, इसलिए उसका नाम क्या है? आवरण। अब वो आवरण किसका है? तो गुण के नाम से जुड़ो। अब ज्ञान का आवरण ज्ञानावरणीय, दर्शन का आवरण दर्शनावरणीय, चारित्र का आवरण चारित्रावरणीय। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों से तो पहचाना जाएगा। अगर साहिब जी कोई जीव अल्प कषाई है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कम वर्गना ले? जैसे आपने कहा कि अनंत चाहिए वर्गना, अनंत बनेगा अगर ऐसा, वो अनंत के बिना वर्गना बनती नहीं है। अब वो अपनी तरफ से उसको तोड़ेगा थोड़ी, वो कम नहीं लेगा, वो तो पूरी लेगा, लेगा तो अनंत ही लेगा। लेकिन उसके कसाय अल्प है तो बंध अल्प होगा, रस भी कम रहेगा, स्थिति भी कम रहेगी। रस और स्थिति में फर्क आ जाएगा? बिल्कुल फर्क आएगा, जरूर आएगा ऐसा। ठीक सर। उमेश भाई जय। मत्स्य बंदामी महाराज जी। महाराज जी, दर्शन गुण की कोई एग्जांपल समझा देंगे जी? दर्शनापनीय गुण का जी। केवल दर्शन, अनंत दर्शन आत्मा का गुण है। सब कुछ देखना, 14 राजलोक देखना, सर्वत्र देख सकता है, देखने की क्षमता उसमें अंदर है, वो दर्शन गुण का एग्जाम्पल है। अब उसके ऊपर दर्शनावरणीय कर्म आ जाएगा, अब आपका देखना ही बंद हो जाएगा सर, या कम हो जाएगा, समझे कि नहीं? प्रत्येक गुणों के ऊपर प्रत्येक प्रकार के आवरणीय कर्म आएंगे, वो उसको ढकते जाएंगे।
दूसरा महाराज जी, असंख्य और अनंत में क्या मतलब है जी? बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब, बहुत बड़ा अंतर है। असंख्य मतलब क्या है, अनलिमिटेड बोलेंगे, अनकाउंटेबल बोलेंगे, लेकिन अनंत मतलब इन्फिनिट हो जाएंगे, कभी उसका अंत ही नहीं आए। ये फर्क संख्या का फर्क है। પ્રીતિ રામડિયાજી મારા સાહેબ વીર્ય અને અંતરાય કર્મનું એક્ઝામ્પલ કયો ને? यहाँ वीर्य का शब्द एनर्जी है। अब ये एनर्जी शक्ति जो जिस रूप में प्रकट होती है, आपने देखा है इलेक्ट्रिक केबल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है कि नहीं? यस। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के सामने एक जाकर के लकड़ा रख दो, अब लकड़ा रख दिया तो पास ही नहीं होगी, बिकॉज इट इज द नॉन कंडक्टिव। इफ इट इज कंडक्टिव मेटल देन द एनर्जी विल सप्रेस। तो यहाँ आत्मा की शक्ति अनंत है। अंतराय कर्म इज फंक्शनिंग लाइक द वुडन पार्टिकल, वुडन पॉट। अब वो उसको एनर्जी को बाहर प्रकट होने ही नहीं दे रही है सा, उसका नाम ही कर्म बन गया, अंतराय कर्म सा। સીતાબેન સાહેબજી એટલે આજે આપણે એમ જોયું કે જે પણ આપણી લાઈફમાં થાય છે એ કર્મ ફિલોસોફીના હિસાબે થાય છે. સારા કર્મ હોય તો સારું થાય ને ખરાબ કર્મ હોય તો ખરાબ થાય, બરાબર? बहुत सरस समय सारू बोले लो। તો પછી આપણે આ કુંડલીમાં અને વાસ્તુશાસ્ત્રમાં અને બધામાં માનીએ છીએ તો પછી આપણે ના માનવું જોઈએ એમાં? એ તમારો વિષય છે, તમે માનો એમ કેમ બોલ્યા? આપણે માની, આપણે માની એમ કેમ બોલ્યા? તમે બોલો હું માનું, તમે એમ કહો કે હું। તો પછી આપણે તમારો વિષય છે। મહાવીર સ્વામીએ કર્મ ફિલોસોફી આપી છે। મહાવીર સ્વામીએ ક્યાંય બીજું નથી કીધું। વ્યવહાર નહીંથી તમારે જે માનવું હોય તમે જાણો। બીજું બધું માનવા તૈયાર છો, વાસ્તુ માનવા તૈયાર। કર્મ ફિલોસોફી ની વાત આવે તો એમ બોલો ને હું કર્મ શાસ્ત્ર માં માનું છું, કર્મ સિદ્ધાંત માં માનું છું, ત્યાં તો બોલવા જ તૈયાર નથી તમે। સાહેબજી નીતિબેન जी महाराज जी, मैं समझना चाह रही थी कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमारी प्रवृत्ति होगी तो उसी हिसाब से हमारे कर्म की प्रकृति वैसी, लाइक फॉर एग्जांपल कि अब हम बोलते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म मैं कब बांधूंगी। फॉर एग्जांपल जब मैंने किसी ज्ञान के उपकरण की अवहेलना की तो मैंने ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा। बट एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रोध किया, अपने आचरण गलत किया तो मैंने मोहनीय कर्म बांधा। ऐसे मैंने किसी के काम में विघ्न डाला तो मैंने अंतराय कर्म बांधा। तो लेकिन मैं कार्मिक एटम्स तो सारे सेम ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना? तो महाराज जी एक एग्जाम्पल फॉर अनंत दर्शन कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मैं दर्शनावर्णीय कर्म बांध रही हूँ। अभी आएंगे, डिटेल आने वाला है, बहुत डिटेल आने वाला है। अभी आज पहले क्लास में एलकेजी के अंदर छोटे बच्चे को ABCD इतना ही सिखाया है। अब आगे बाद में आते सब आते डिटेल आएगा। अब कम से कम एलकेजी में तो इतना ही लेवल आएगा ना, ABCD तो आएगा। हाँ, अभी आपको और डिटेल करूँ क्या? A for apple, B for dog, C for cat। अब करने जाएंगे तो फिर क्या होगा सर? लेकिन इतना ही किया है, छोटा छोटा थोड़ा सा। अब इसी के बारे में 1 साल तक यही घूमना है हमको। कैन यू इमेजिन दैट? यू से फॉर 1 ईयर आपको यही घोट के और डिटेल करना है, और 1 साल में भी पूरा नहीं होगा तो दूसरा साल फिर कंटिन्यू होगा। हम तो रेडी है महाराज जी। कर्मा इज समथिंग, इसको तो जितना डिटेल्स में समझे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, वेरी गुड। चलिए साहिब जी, पूछना ये था, आत्मा बाय डिफॉल्ट कर्मों से ढकी हुई है क्या? बिल्कुल 100%। बोले जब निगोज में था जब से कर्म ऐसे ही ढके हुए हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी सीखा है, आपने जरा दूसरी क्लासेस पहले भी सुन लो। आत्मा संसार में बिना कर्म की है ही नहीं, थी ही नहीं, तो पहले से ही कर्म साथ में ही है। हम तो सभी कर्म, 8वें कर्म
निगोद में भी सभी कर्म है, हमारे में भी सभी कर्म है। हाँ, कीर्ति भाई जय। साहब, अपन अभी कर्म क्षय करने के लिए अभी तब करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं तब निकलते, तभी अनंत ही निकलते हैं क्या ये कर्म? बिल्कुल करें, जब कर्म क्षय के लक्ष्य से करोगे तो क्षय होगा। बिल्कुल जब कर्म क्षय होते हैं तो निकलते तब अनंत ही निकलते हैं कि थोड़े थोड़े निकलते हैं ऐसे? नहीं, वो आप जितना करोगे उतना निकलेगा। एक पूरा बिल्डिंग तोड़ना है तो आप एक साथ में पूरा डिमोलिश करोगे कि थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे? जितना करोगे उतना होगा, थोड़ा थोड़ा करोगे तो थोड़ा थोड़ा होगा। आप एक साथ में करोगे तो एक साथ में रिजल्ट आएगा। ऐसी लाइफ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाधुरं हे सुवंच नमो कारु सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वे सिंहवरमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शारदम्।